बाहुबली और आईपीएस में सीधी टक्कर। यूं कहा जाए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और बाहुबली विधायक में यह टक्कर है। बहुजन समाज पार्टी की हाथी भी पीछे नहीं है और जनसुराज का बस्ता भी इस मामले में अपना सुंदर आगाज बक्सर में करा रहा है। दोस्तों, बिहार के बक्सर विधानसभा सीट पर हम आज बात कर रहे हैं। जनसुराज, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यह इस तरह का सीधा मुकाबला देखने में लग रहा है। आप बताइएगा, मैं अपने ढंग से इसका विवेचन कर रहा हूं। वहां से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के संजय कुमार उर्फ मुन्ना तिवारी। मूछें ऐसी, मैंने बहुत पहले उनका वीडियो किया था। उन्होंने कहा हमने कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवाया। सीएमओ को बुलाया और कहा कि लिख करके दो, हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। तो लिख करके दे दिया सीएमओ ने कि इंजेक्शन इनका लग गया है। कहा हार्ट अटैक होता है, इससे तमाम बीमारियां होती हैं। भैया हम सीधे कह रहे हैं कि नहीं लगवाएं। बहरहाल मुन्ना तिवारी 2015 से 2020 और 2020 से 2025 अद्यतन विधायक हैं। आनंद मिश्रा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के इस जंग में कूदे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, लोकसभा का नहीं मिला तो निर्दल लड़ गए। बाद में इन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया। जनसुराज ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया यूथ विंग का, लेकिन वहां भी यह बहुत दिन तक टिक नहीं पाए। फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और इस बार टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं। देखा जाए तो यह 2011 बैच के असम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और फिर इनका 225वीं रैंक बताई जाती है। बीआरएस लिया 18 दिसंबर 2023 को, क्योंकि 2024 में चुनाव था, नशा चढ़ा हुआ था कि हम चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे। अब 2024 में टिकट मांगा भारतीय जनता पार्टी से, नहीं मिला है तो निर्दल चुनाव लड़ गए और 47,000 कुछ वोट इनको प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर के अपने वजूद का एहसास करा दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया, एक तरह से मिथिलेश तिवारी को। वहाँ से जीतते हैं सुधाकर सिंह जी, सांसद बनते हैं जो आरजेडी के हैं। एक आरजेडी के बड़े नेता जगता बाबू के लड़के हैं। हमने इनका इंटरव्यू भी किया था और यह कृषि मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, और सीधे मोर्चा खोल दिया। कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं, हमारे विभाग में सब चोर हैं और चोरों का मुखिया हूं, चोरों का सरदार हूं, सब कुछ देख रहा हूं। पूछा कि और कोई सरदार है? इन्होंने कहा हाँ, हमारे ऊपर भी एक सरदार बैठा हुआ है। बड़ा बवाल मचा। इन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, लेकिन कृषि मंत्री का पद छोड़ दिया। बहरहाल इस समय सांसद हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं संजय कुमार उर्फ मुन्ना तिवारी, मूछ वाले विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं। उनका साथ अब गठबंधन के नाते, महागठबंधन के नाते सांसद जी भी देंगे। सांसद जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2 बार यह जीते हैं, 1,60,000 प्लस से जीते हैं। मतलब इनको वोट मिला था 2015 में, 10,000 से अधिक वोटों से जीते थे। दूसरी बार 2020 में यह बीजेपी के परशुराम चौबे को हराते हैं 3,000 प्लस से, और पहले चुनाव में यह प्रदीप दुबे को हराते हैं, यानी 2015 में। अब इस बार के चुनाव में फिर से इन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। साहब, इनके ऊपर 7-8 मुकदमे दर्ज हैं और बाहुबली हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं। अपने भी खुद स्वीकार करते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मान सम्मान के लिए लड़ना। अब आइए साहब, जनसुराज पर चलते हैं। जनसुराज के दगाबाज अगर देखा जाए तो जनसुराज ने प्रतिष्ठापित किया, महिमा मंडित किया। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो जनसुराज में गए, और जनसुराज में जाने के बाद दामन थामा 31 जुलाई 2024 को, और 20 मई 2025 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यानी 1 साल भी इनका कार्यकाल जनसुराज में नहीं रहा। लगा कि हमारा वजूद यहाँ ठीक से सुरक्षित नहीं रहेगा। यद्यपि जनसुराज के लोग कहते हैं कि यह दगाबाज है,
धोखेबाज है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने इस व्यक्ति को सम्मानित किया था, यह किसी का है नहीं, यह उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आगे साहब हर्षवर्धन जी हैं, यह लिखते हैं तथागत हर्षवर्धन। सामान्य पृष्ठभूमि इनकी नहीं है, जनसुराज से इनको टिकट मिला है और पूर्व केंद्रीय मंत्री के तिवारी जी के यह पुत्र बताए जाते हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं और इनके पिताजी बक्सर से 2 बार सांसद रहे, यानी एक बार 1980 में और दूसरा 1984 में। राजीव गांधी जी के साथ उनके प्रधानमंत्रित्व काल में यह केंद्रीय मंत्री भी रहे। इनका भी साफ सुथरा चरित्र बताया जाता है और कांग्रेस के यह जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। संघर्ष किया इन्होंने, टाइटल नहीं लिखते हैं, इसलिए बहुत से लोगों को भ्रम हो सकता है कि आखिर यह है कौन। तो यह तीनों लोग एक जाति बिरादरी के हैं। और अब अगले प्रत्याशी की चर्चा मैं करता हूं। अगले प्रत्याशी हैं अभिमन्यु कुशवाहा, जो बीएसपी से हैं और बीएसपी के कैडर मतों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा होगा तो आप हो सकता है ऊब जाएं। तो अभिमन्यु कुशवाहा हाथी पर चढ़ करके आ गए हैं। बिहार में कई एक ऐसी सीटें हैं जहां बसपा प्रभावी ढंग से अगर मेहनत करे तो उसकी सीट निकल सकती है। अब देखा जाए, अभिमन्यु कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के कैडर वोट, कुशवाहा वोट और यह सब मिलकर के अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यह 4 जो ध्रुवीकरण है वह चतुष्कोणीय देखने में लग रहा है। क्या होगा बाहुबली विधायक का? क्या तीसरे बार भी अपने को स्थापित कर पाएगा? क्या उस बाहुबली, अब देखिए इसी में हम गुप्तेश्वर पांडे जी को ले आते हैं। वो अभी यहाँ से टिकट चाह रहे थे, लोकसभा का नहीं मिला, शायद विधानसभा में भी लगे रहे होंगे, मुझे नहीं पता। बातचीत हुई, उन्होंने टाल दिया, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। तो राम जी ने फिर नहीं चाहा इस बार। तो उन्होंने कहा एक अंगूठा छाप विधायक सैकड़ों आईएएस आईपीएस को नचाएगा। तो क्या कांग्रेस के मुन्ना तिवारी, जो 2 बार से सांसद हैं, इस आईपीएस को नचा करके अपने अनुभव के आधार पर लड़ाई से बाहर कर देंगे, फिर जीत कायम करेंगे, या फिर आईपीएस जो पाला बदल करके अब भारतीय जनता पार्टी यानी गंगा स्नान करके मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं, वो अपना जलवा दिखाएंगे, या फिर जनसुराज। एक तरह से देखा जाए तो सभी के ऊपर आरोप लगाकर, सभी से लड़ करके, सभी को, अधिकांश लोगों को चोर बेईमान बना करके अपने को स्थापित किए हैं। कोई लड़ नहीं रहा है। क्या इनके प्रत्याशी तथागत हर्षवर्धन बक्सर के विधानसभा में चुनाव में अपना जलवा कायम करेंगे? क्या इन लोगों को पछाड़ करके विधायक बनेंगे? यह तो समय बताएगा। फिलहाल 4 लोगों के बारे में मोटी मोटी बात हमने बताया। बक्सर हमारे उत्तर प्रदेश का पड़ोस है, एक तरह से देखा जाए, सीमा वहाँ से लगती है, गाजीपुर की सीमा है, बलिया की सीमा है। ऐसे दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा